ये लड़के ने जैसे ही मार्बल जमीन पर रखा वो अपने आप बालकनी की तरफ लुढ़कने लगा। ये देखकर पिता हैरान रह गए। उन्होंने भी एक मार्बल रखा, लेकिन इस बार मार्बल वहीं का वहीं रुक गया। पत्नी हंस पड़ी और बोली, तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। लेकिन उस रात तेज बारिश हुई और पूरी बिल्डिंग करीब 5 सेंटीमीटर नीचे धंस गई। सुबह होते ही पड़ोसी ने देखा कि उसकी खिड़की में दरारें पड़ चुकी थी। उधर दफ्तर जाने वाला एक आदमी सड़क पर दरारें देखकर रुक गया। वो तुरंत मकान मालिक को कॉल कर बोला कि रिपेयर करवाओ, लेकिन मालिक ने बात को हल्के में ले लिया। कुछ घंटों बाद पूरी बिल्डिंग हल्के हल्के हिलने लगी। पहले तो लगा शायद भूकंप है, लेकिन पलक झपकते ही बिल्डिंग जमीन में समा गई। सब्जी मंडी से लौटते वक्त पत्नी ने जब देखा कि घर ही गायब है तो उसकी चीख निकल गई। उधर होश में आने के बाद आदमी ने बेटे का कमरा खोला, पर बच्चा गायब था। अचानक एक कार उनकी तरफ लुढ़कती हुई आई। अंदर उसका ऑफिस में काम करने वाला साथी फंसा हुआ था। वो उसे निकालने की कोशिश ही कर रहा था कि किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आदमी समझा शायद उसकी पत्नी है। वो तेजी से आवाज की तरफ भागा। जब उसने अलमारी हटाई तो देखा पड़ोस वाली औरत भी यहीं नीचे फंसी हुई थी। अब तीनों मिलकर बाकी लोगों को ढूंढने लगे, लेकिन जैसे ही ऊपर देखा उनकी सांसें रुक गईं। वो हजारों मीटर जमीन के नीचे फंसे थे, बिल्कुल अंधेरे में। कोई रास्ता न दिखा तो सभी ने मिलकर जोर जोर से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी, लेकिन इतनी गहराई में उनकी आवाज बाहर तक पहुंच ही नहीं पाई। ऊपर लोग घबराए हुए थे। पुलिस ने गड्ढे में उतरकर हालात देखने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से पत्थर गिरने लगे। मजबूरी में सभी वापस चढ़ गए और ड्रोन भेजने का फैसला किया। ड्रोन नीचे गया, पर कुछ मीटर बाद कंट्रोल खो बैठा और सीधे फंसे हुए लोगों के पास गिर गया। ड्रोन देखकर सबकी उम्मीद जाग उठी। वो उसके पास दौड़ पड़े। उधर पुलिस को समझ आ गया कि नीचे बहुत से लोग जिंदा फंसे हुए हैं। उसने तुरंत खाने पीने का सामान नीचे भेजना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है।